नारद से नारी कैसे बन गए? भगवान गाय लीला दिखाकर चले गए, माया दिखाकर चले गए, फंसा गए नारद जी को माया में। क्योंकि नारद जी ने ही कहा था दिखाओ तो जाने, बताओगे तो थोड़ी जानेंगे। अब नारद जी नारी बने और नारी बने तो बहुत ही गड़बड़ बात है महाराज। पूरे नग्न शरीर, वस्त्र एक तो नहीं है। नारद जी सोचे दादा आपको हमका बचा जाए, नहीं तो अब तो कोई पक्का है जानवर वानवर आएंगे तो अब खा जाएंगे। और नारी का तो जानते हो बेचारी बहुत डरती है। ऐसा नहीं कि सब नारियां डरती हैं, बहुत बहादुर भी होती हैं, लेकिन अगर अकेले जंगल में हो जाए नारी तो घबराहट तो होगी ही। अब तालध्वज नाम के एक राजा निकले तो देखा एक सुंदर सी कन्या सरोवर में खड़ी। तालध्वज राजा कहा जाने नारद जी खड़े हैं। उन्होंने अपना पटका उतारा और दे दिया है उस राजकुमारी को और कहा देवी कौन है आप? अब देवी कैसे बता दे कि हम देवी नहीं, हम देवता हैं। अब तो बड़े चक्कर में नारद जी ने कहा भाई आप हमको आसरा दे दीजिए, आप हमको छुपा लीजिए कहीं। तालध्वज जी ने कहा भाई कौन तुम्हारे माता पिता, कहाँ के रहने वाली हो? नारद जी लपेट करके कपड़े बाहर आए। तालध्वज ने कहा भाई आपका जहाँ घर वर हो चलो वहीं छोड़ देता हूँ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई घर नहीं, हम तुम्हारे घर चलो। अब भाई तालध्वज राजा विचार करने लगे, बिचारी अकेली है, अब कहाँ जाएगी? तो इसको पास साथ में लेकर जाते। अब तालध्वज राजा जब लेकर गए तो कुछ दिन जब नारद जी नारी देवी रुकी हूँ माता जी, तो तालध्वज को देखकर मनमुग्ध हो गई। दोनों लोगों ने विवाह कर दिया। अब नारद जी समझ गई कि हम फंस गई भाई करे हैं, कहाँ हम जाएंगे और किस हिसाब से इनके घर पे रुके, इससे अच्छा विवाह ही कर लेते हैं तो कम से कम लोग तो नहीं कहेंगे। विवाह कर लिया। नारद जी से कई बेटा बेटियां हुई। फिर एक बार तालध्वज राजा के यहाँ दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, युद्ध किया। तालध्वज जी की मृत्यु हो गई। अब बताओ पति समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अब बहुत रो में नारद जी नारी बने। अपना पूर्व जन्म नारद जी का समझो भुला ही गए। वो सब भूल गए कि हम कौन थे। उनको बस ये सुधि है कि हमारे पति मारे गए, हमारे पति मारे गए। अब बहुत परेशान नारद जी। फिर उनके जितने बेटा थे उन्होंने आक्रमण उधर किया तो सारे बेटा मारे गए। अब तो बिल्कुल वो अकेली पड़ गई। अब तो इतना रुदन करती हैं, इतना रोती हैं कि पूछो। लास्ट में थोड़ा सा कृपा भगवान ने करी तो उनके दिमाग में आया कि हम कहाँ फंस गई। पति पत्नी के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, अकेले थे, भजन करते थे, माया में फंसा दिया भगवान। नारद जी ने बहुत परेशान होकर नारायण की विनती किया, प्रभु हमको बचा लो, इस माया से बाहर निकालो। भगवान आए, कहने लगे चलो हमारे साथ। फिर से जाकर तालाब में डुबकी लगाई। तब फिर से नारद जी निकले बाहर। अब नारद जी से कहा क्या हाल, माया देखा क्या होती? कहा प्रभु सुन लेते तो ठीक रहा, लेकिन हम देख के बहुत घबराए गए। अब हम माया के चक्कर में पड़ने वाले नहीं। तब नारद जी को समझाया था, लेकिन अब की बार नारद जी फिर वही गलती कर रहे हैं महाराज। और आजकल कोई किसी से प्रेम करता है क्या? सब प्रेम करते हैं, कहेंगे अरे नहीं हम आपसे प्रेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं क्योंकि जन्म दिया, लेकिन वो भी प्रेम स्वार्थ का ही है कि भैया पढ़ेबे पढ़ेबे बड़ा करेंगे, फिर भैया हमका भोजन रोटी तो दिया है। ये सोच है कि स्वार्थ है कि नहीं है? माता पिता की सेवा करते हैं बच्चे तो स्वार्थ में करते कि माता पिता की सेवा करेंगे तो माता पिता की जमीन बाद में लिखवाएंगे। आजकल ऐसा ऐसा परिवार पड़ा है। अभी कम से कम 15 दिन की बात हुई है। 15 दिन की बात हम आपको बता रहे हैं। 15 दिन की बात हुई है। एक माता जी थी, उनके पति पहले ही गुजर गए थे, लेकिन कोई कोई सासू अम्मा होती नहीं है, अपनी मरघट में खटिया मतलब वो जो चरण है कब्र में लटके हैं, फिर भी चाबी उनकी यही खूंटे में लटकी रहेगी। होता है ना ऐसा। सासू अम्मा ऐसी है, मरे वाली है, लेकिन चाबी ना छूटे। सबसे बड़ी गलती है ये। बहुरिया और लड़का अच्छे हैं तो चलो कोई बात नहीं, चाबी लटकाए हो तो लटकाए रहो।
तुमको लेकर जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और अगर बहुरिया और लड़का खराब निकल गए तो यही कहेंगे जैसे बूढ़ा चाबी लटकाए वैसे मरी जी हो तो पानी नदी में। अगर अच्छे हैं तो देंगे, नहीं अच्छे तो तुमसे बदलू लेंगे। क्यों, सही है कि नहीं? लेकिन माता यदि लटकाए तो लटकाए रहने दो, बच्चों को गलती नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज अभी वो माता जी बहुत थोड़ा बूढ़ी हो गई थी, ज्यादा नहीं, लेकिन चाबी उनकी नहीं छूट रही थी, बकसा उनका अलग ही रखा था। बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई वो। 4 लड़के हैं, 4 कौनों लेके जाने वाले नहीं थे। अब एक लोग लेकर भी गए तो लालच में लेकर हॉस्पिटल गए, लालच में लेकर गए। फिर 3 ठो घर में बैठे हैं, 3 घर में हैं। बिटिया बिचारी जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बिटिया को क्या है, बिटिया विवाह कर देंगे चली जाएगी। अरे बेटिया जितना करती है उतना लड़के आजकल के नहीं करते हैं। लड़के पैसे लगाने वाले नहीं थे, उनकी बेटी दौड़कर आई, अपना हार बेचकर, अपने पायल बेचकर अपनी अम्मा जी के ऊपर पैसा लगाया, हॉस्पिटल में पैसा दिया। हॉस्पिटल वाले नहीं निकाल रहे थे, कह रहे थे पैसा जमा करो तब मरीज को निकालेंगे, और ठीक है नहीं, निकासी होने वाली है। सब कुछ बेच बाज करके उन्होंने, बच्ची ने उनकी शादीशुदा थी, निकाला। अरे लड़कन से अच्छा तो दामाद था बेचारा। वापस घर को लेकर गए। अब चारों के चारों लड़ाई कर रहे हैं, अम्मा जी का पहले बक्सा खोलो तब अम्मा दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अब वहां से फोन आ गया मामा लोगों के पास, अम्मा जी के भाइयों के पास कि भाई चले आओ मामा, पहले बंटवारा करो फिर अम्मा के दिखाएंगे। अब भाई दौड़कर बेचारे गए, भतीजे दौड़कर बेचारे गए। जब भाई भतीजे दौड़ करके गए और उन्होंने समझाया, उन लोगों के सामने तो हाँ कर लिया कि कल सुबह माता जी को एडमिट करवा देंगे। और जैसे सुबह हुई चारों बदल गए, फिर से फोन आने लगे, अरे भैया मामा जी फिर से आओ, अम्मा का जब तक बक्सा नहीं खुलेगा तब तक अम्मा जी को हम लेकर जाएंगे। अब बताओ कितनी गलत बात है। गलती माता जी की भी है कि उनका सामान पहले बांट देती तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और गलती लड़कों की भी है कि आज माँ आपकी मरने वाली, माँ ने ही पैदा किया, माँ ही सब आप ही के लिए तो रखा है, पड़ोसी को तो नहीं दे देगी ना, बेचारी वो आप ही के लिए रखी है। अब चारों में झगड़ा हो रहा है, नहीं नहीं एक काम करो पहले अम्मा का बक्सा खोलो। और अम्मा का मन पूरा बक्से में लगा है, बीमार पड़ी हैं लेकिन अम्मा जी का भी मन बक्सा में ही लगा है। और 10-15 मिनट बाद लड़कों का झगड़ा सुनकर माता जी परेशान हो गई। और जब उनको लगा कि हमारी तिजोरी खोल देंगे, बस उनको हार्ट अटैक आया, बस चली गई भगवान के पास। अभी 15 दिन की बात बता रहे हैं, वो तुरंत मर गई, चली गई। और अगर उनको, अब गलती यहाँ दोनों की है, गलती बच्चों की सबसे ज्यादा की माँ थी, वो तुम्हारी पत्नियां जो कह रही हैं तुम सुन रहे हो। और माँ बेचारी जन्म दिया, बड़ा किया, सब कुछ किया, और आज उसका, अरे उस समय लोग ये कभी कभी करते हैं कि इनका प्राण इनमें बसा है तो ये चीज इनको दे दो, शायद इनको छुट्टी मिल जाए, ठीक हो जाए। उन्होंने तो जानबूझकर जान ले लिया। इसलिए महाराज आज के जमाने में सबसे निवेदन करती हूँ, माताओं से भी, कि थोड़ा सा अपने अंदर पास रखो अपना बजट, कि काश वो ना दे तो तुम्हारे पास हो जाए, लेकिन पूरा मत रखो, थोड़ा उनको भी दे दो कि ज्यादा लालच वो भी ना कर पाए, वरना तुम ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। और आज के जमाने में कसमें वादे प्यार वफा